कैसे हो आप सभी। मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण। ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण के बहुत सारे सवाल हम हल कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आप अदर वीडियो की लिंक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसके पिछले सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज हम आपको परिचय करवाते हैं विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। इसे कैपिटल डी के द्वारा दर्शाया जाता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, चलिए तो विविक्त कर का उपयोग कहाँ होता है? तो विविक्त कर का उपयोग होता है द्विघात समीकरण में। ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 होनी चाहिए। अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 हो। वो हमारा क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। यानी द्विघात समीकरण हमारा किस रूप में होता है? तो कुछ इस तरह, जैसे हम लिख दें 2x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0। यानी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए द्विघात समीकरण की? 2, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। अधिकतम का पावर कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद ये परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताओ या मानक रूप। ठीक है ना, जनरल फॉर्म। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। कहने का मतलब ये कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, जहाँ a व b क्या है? वास्तविक संख्याएं। a b वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना। और c आपका क्या है? तो c है आपका अचर पद। c है आपका अचर पद। इसको हम कह सकते हैं कि a व b गुणांक भी कह सकते हैं। ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं कहो आप या कि गुणांक कहो, और c हमारा क्या कहलाता है? अचर पद कहलाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो विविक्त कर का सूत्र प्यारे बच्चों होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका उपयोग कहाँ होता है? द्विघात समीकरण में होता है। अगर कोई आप उससे पूछता है कि विविक्त कर का फार्मूला क्या होता है, क्या बताओगे आप? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो द्विघात समीकरण में होता है। इसका संकेत क्या है? इसको शॉर्ट में किससे दर्शाते हैं? तो हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल डी। ठीक है ना। तो कैपिटल डी से इसे डिनोट करते हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पहला, यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर यहाँ पर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बड़ा होने का मतलब, कहने का मतलब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज़्यादा आता है। समझ रहे हैं ना कि अब देखो इस चिन्ह का मतलब क्या है? ये चिन्ह जो होता है ना, तो जिस तरफ इसका खुला वाला भाग रहता है, ठीक है ना, चौड़ा वाला भाग, खुला वाला भाग रहता है, तो वो क्या डिनोट करता है कि वो वाली संख्या क्या है? बड़ी है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम दर्शाएं तो 6 बड़ा है किससे? 5 से। ठीक, अगर ऐसे कर दें तो आप पढ़ोगे कि 5 छोटा है 6 से। वो एक ही बात है। तो जिस तरफ चौड़ा वाला भाग होता है तो उसको बड़ा दर्शाया जाता है, और जिस तरफ ये बंद भाग होता है इसको छोटा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। अब प्यारे बच्चों, इसका कहने का मतलब क्या है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि विविक्त कर का मान, यदि विविक्त कर का मान कितना आता है? 0 से अधिक आता है। यानी 1 2 3 4 डैश डैश अनंत। यदि विविक्त कर का मान 1 से लेकर के अनंत तक, ठीक है ना, 1 से लेकर अनंत तक आता है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यानी जो इसके आंसर आएंगे, मूल आएंगे, तो 2 अलग अलग होंगे। ठीक है ना। यानी समान नहीं होंगे। अलग अलग का मतलब जैसे 4 और 5 क्या समान है? ये नहीं समान है ना। तो 2 अलग अलग मूल होंगे। कंडीशन क्या रहेगी कि यदि d बराबर क्या आया? 1 2 3 4 डैश डैश अनंत, यानी 0 से जब ज़्यादा आएगा तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है ना।
दूसरी कंडीशन क्या कह रही कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यदि विविक्त कर का मान 0 आता है। ठीक, विविक्त कर का मान यदि क्या आता है, d बराबर 0 आता है। तो जब d बराबर 0 आएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी समान मूल आएंगे। समझ रहे हैं ना आप? समान मूल का मतलब जैसे कि 4 आ गया कि 2/3 आ गया तो 2/3 आएगा, ये इनको हम क्या कहेंगे, समान मूल होंगे। ठीक, तीसरी कंडीशन, तो तीसरी कंडीशन आपकी क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। प्यारे बच्चों, छोटा होने का मतलब 0 से छोटी कौन सी संख्या होती है, तो आप बोलोगे कि सर जी ऋणात्मक संख्या। ठीक है ना, तो 0 से छोटा होने का मतलब यानी d का मान कितना आना चाहिए, -1 से लेकर के, ठीक है ना, अनंत तक, यानी इनमें से कोई भी अगर अंक आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या कहेंगे कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यदि विविक्त कर का मान ऋणात्मक आता है तो हम कहेंगे कि इसका कोई भी मूल नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आया आपको? तो कंडीशन क्या हुई पहली कि यदि विविक्त कर का मान, पहली कंडीशन जैसे हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac दर्शाएं तो इस तरह भी दर्शा सकते हैं। यदि विविक्त कर का मान क्या आता है, d बराबर 1 2 3 डैश डैश यानी अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक कोई भी संख्या आती है d का मान यानी विविक्त कर का मान, तो इसके मूल क्या होंगे, दो भिन्न व वास्तविक मूल होंगे। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है कि यदि d बराबर 0 आया, ठीक है ना, विविक्त कर का मान 0 आया तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान, यानी दो इक्वल मूल होंगे, बराबर मूल होंगे। तीसरी कंडीशन आपकी क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, यदि प्यारे बच्चों तीसरी कंडीशन में d का मान आता है ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक मान आता है, तो हम क्या कहेंगे कि इसके कोई भी मूल नहीं होंगे। ठीक है ना, यदि धनात्मक मान आता है तो हम क्या कहेंगे कि इसके वास्तविक व समान मूल होंगे, और यदि ऋणात्मक मान आता है तो इसका कोई मूल नहीं होगा। यदि 0 आता है हल करने पर तो हम कहेंगे क्या कि इसके समान मूल होंगे। ठीक है ना, बराबर जैसे हमारा कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है ना, अगर इसमें हमें विविक्त कर निकालना है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि a क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। ठीक है ना, तो विविक्त कर लगेगा तो विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान क्या है -3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है 5। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 3 त्रिकाई 9 माइनस 4 दूना 8 5 40, तो -40 में से +9 तो यहाँ पर बचेगा -31। इस तरह यही बात मैं कह रहा था कि यहाँ पर अगर d का मान ऋणात्मक आता है तो इसके क्या होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया। अब चलिए इसके बाद आती है बात द्विघात समीकरण। ठीक है ना, द्विघात समीकरण x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इसको हम लिख सकते हैं कि -b प्लस माइनस √d बटा 2a, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसका नाम एक और है श्रीधराचार्य सूत्र। इस सूत्र को श्रीधराचार्य ने दिया था श्रीधराचार्य, तो इसको हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है ना, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ठीक, अब इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो इसका प्रयोग इस तीसरी कंडीशन को छोड़ करके यानी पहली और दूसरी कंडीशन में इस सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है ना, तो इस सूत्र का हम प्रयोग कर करके आगे का यानी आगे हल करेंगे। जब आगे हल करेंगे तो हमारे मूल आ जाएंगे। ठीक है ना, अगर कंडीशन ये रही कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो इस सूत्र को लगाने से क्या आएंगे, दो वास्तविक अलग अलग मूल आएंगे।
अगर कंडीशन ये रही कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है ना, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आया, तो इस सूत्र को लगाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर समान मूल आएंगे, दो समान मूल आएंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको इससे संबंधित उदाहरण करवाएंगे, फिर हम चलेंगे प्रश्नावली में, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।